नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मेरठ प्रकरण जो अभी हाल में ही हुआ, ललिता गौतम हत्याकांड, जो दलित समाज की बेटी थी और मई में उसकी अपहरण के बाद हत्या हो गई थी। 2 दिन बाद उसका शव खेत में मिला था। ये सारा मामला आपको मालूम है। असल कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए कि भाई अभी जो और अपराधी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं और अभी हमें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है, इस तरीके से, और पुलिसिंग की जो कार्रवाई थी उससे वो संतुष्ट कहीं ना कहीं नहीं थे। इस वजह से वो पहुँचे वहाँ कमिश्नरी पार्क पर। पुलिस का कहना है कि वो बिना अनुमति के धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया और पुलिस कप्तान मेरठ अविनाश पांडे और उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल करके और लोगों पर थप्पड़ बरसाए। बंदी वाहन के अंदर जाकर के भी जो गिरफ्तार युवक था रवि गौतम, उसको मारा वहाँ पर। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये पूरा प्रकरण 2 धड़ों में बट गया। कुछ लोग कहने लगे कि ये सब कुछ जो हुआ ठीक हुआ, सही कार्रवाई है पुलिस की। कुछ कहने लगे कि नहीं, सही नहीं है, क्योंकि संविधान के बाहर जाकर के आप किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले सकते, चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आप इस तरीके से पिटाई नहीं कर सकते। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और एक पद की भी गरिमा होती है, अधिकारी की भी एक गरिमा होती है। कुल मिलाकर के ये पूरा मामला बड़ा ही पेचीदा सा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि चूँकि जो पीड़ित परिवार है वो दलित समाज से है और फिर जो लोग वहाँ आंदोलन करने के लिए पहुँचे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, वो भी दलित समाज से। और इसके बाद तो एक पूरा बवाल सा मचना लगभग तय था। बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हमने आपको बताया था, अगले दिन तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री होती है और वो मेरठ पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन उनको सिवाय टोल प्लाजा पर ही रोक दिया जाता है। वहीं से वो सारी चीज़ें करते हैं, बातचीत और ये सब तमाम नोक झोंक पुलिस से भी होती है, ये सब कुछ होता है। अब जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उसमें जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो दलित समाज के लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं, वो किसी के बहकावे में ना आकर के कानून का सहारा लें और जो सही प्रणाली है, पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत न्याय की मांग करें। एक चीज़ तो ये हो गई, बसपा सुप्रीमो मायावती ने गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई कानून के हिसाब से आप चलिए, देश में न्याय व्यवस्था है पूरी और उसका जो तरीका है उस हिसाब से आप चलिए। निचली अदालत में आपको न्याय अगर नहीं मिलता है तो आप ऊपर की अदालत में जाइए, सर्वोच्च न्यायालय तक जाइए, इस तरीके से। लेकिन किसी भी बहकावे में आकर, किसी के भी बहकावे में आकर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना और इस तरीके से कानून का उल्लंघन करना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि युवाओं पर, युवकों पर मुकदमे लिख जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानियां परिवार को होती हैं। अब इस पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिक्रिया आती है कि एसी में बैठ करके और ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करना बहुत आसान है। आप अगर हम मगरमच्छ के आंसू बहाने जाते हैं तो किसने रोका है, आप भी मगरमच्छ के आंसू बहाने आइए, इस तरीके से। तो आप खुल करके एकदम सामने आ गए चंद्रशेखर आज़ाद
बसपा सुप्रीमो मायावती के। इससे पहले वो कभी भी इस तरीके से उनकी बात को काट करके कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भीम आर्मी चीफ और बसपा सुप्रीमो मायावती इस पूरे प्रकरण में आमने सामने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाई कानून के हिसाब से चलिए, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो परेशान करता है वो ये है कि जिस तरीके से गरीब परिवारों का, मैं यहाँ पे किसी समाज को, किसी जाति के आधार पर मैं बात नहीं करूँगी, किसी भी गरीब परिवार के साथ कोई उत्पीड़न होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, हत्या हो जाती है, अपहरण हो जाता है, उत्पीड़न का कोई भी मामला होता है। अब आप बताइए कि निचली अदालतों में नहीं इंसाफ मिले तो वो बड़ी अदालतों तक कैसे जाएंगे, उनका खर्चा कौन उठाएगा? ठीक है ना, एक सवाल ये है। दूसरी चीज ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक एक लफ्ज बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। वो उनके पूरे स्टेटमेंट की खूब तारीफ हो रही है जिस तरीके से उन्होंने कहा। बस उसमें एक कमी जो ज़रा सी रह गई, कमी रह गई वो ये कि जो अधिकारी द्वारा किया गया उसको भी उन्हें अपने सवालों के घेरे में लेना चाहिए था। उस पर भी सवाल उठाना चाहिए था कि कानून से बाहर जाकर के, संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कोई भी अधिकारी इस तरीके से कैसे कोई एक्शन ले सकता है। बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद पूरा मामला यही शांत नहीं होता है। अगले दिन फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट करती है, यानी कि कल एक लंबा चौड़ा ट्वीट करती हैं। उसमें भी वो यही लिखती हैं कि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। युवाओं को बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है। वो लोग जो बहका करके ले जाते हैं अपने साथ आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, उनके ऊपर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और बहुत परेशानी का सामना परिवार को करना पड़ता है। एक तरफ तो वो पहले से ही परेशान है, जिस वजह से वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, ऊपर से उन्हीं के लोगों पर मुकदमे लिखे जाना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। उसके बाद से तो खैर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। चंद्रशेखर आज़ाद की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहीं ना कहीं 90% तक बसपा सुप्रीमो मायावती की बात सही है कि कानून के तहत जाना चाहिए। अगर बसपा इस बात को सीरियसली लेकर के ये कहे कि भाई जो कानून के तहत जाने की प्रक्रिया है, जो गरीब परिवार हैं उनकी आर्थिक सहायता बसपा करेगी, उनके लिए न्याय दिलाने में मदद करेगी, वकील का खर्चा उठाएगी, ऊपरी अदालत में अगर जाना है तो उसके लिए सहायता करेगी, ये चीज़ अगर हो तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मुकदमे लिखे जाना लोगों पर, ये भविष्य खराब करता है युवाओं का। इस पर पहले भी कई बार बसपा सुप्रीमो मायावती बात कर चुकी हैं। आकाश आनंद खुले मंच से बात कर चुके हैं इस पूरे टॉपिक पर। तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं गंभीर समस्या तो है कि लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये, वरना तो आप ये देखिए कि किसी जातिगत आधार पर बहन बेटी के लिए न्याय मांगना ये कहाँ तक उचित है। अब इसमें फिर एंट्री समाजवादी पार्टी की हो जाती है। समाजवादी पार्टी के लोग तो खैर शुरू से ही जा रहे थे मिलने के लिए। अब इसमें अखिलेश यादव डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने पीड़ित परिवार से दिल्ली में मुलाकात की। कैराना की सांसद इकरा हसन पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली गई, वहाँ मुलाकात की। अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद की, इसके अलावा और हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया है। अब इसमें देखिए ट्रायंगल जैसा बन रहा है। एक तरफ भीम आर्मी, एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। ट्रायंगल भी क्या, एक चौखाना सा। और बसपा जो कि न्यूट्रल है, उसने किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप इस पूरे मामले पे नहीं किया है। लेकिन जो कुछ देखने को मिला वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था कि इस बार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और बसपा सुप्रीमो मायावती एकदम आमने सामने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद जब प्रतिक्रिया दी तो फिर
भीम आर्मी चीफ की एंट्री हो जाती है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद फिर उन्होंने उस पर पलटवार किया। जो भी भीम आर्मी चीफ ने कहा, वो जो मगरमच्छ के आंसू वाला जो सेंटेंस था, उस पर मुझे लगता है बसपा सुप्रीमो मायावती को गुस्सा आया। उन्होंने फिर अगले दिन फिर पूरा एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पर लिखा। उसके बाद से तो खैर खामोशी है, उसके बाद से फिर जवाब चंद्रशेखर की तरफ से नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के ये जो अदावत है अब आमने सामने खुल करके आ गई है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो सलाह दी है समाज के युवकों को, केवल एक पर्टिकुलर समाज को नहीं बल्कि सर्व समाज को, कि भाई इस तरीके से किसी के भी बहकावे में आकर के आप धरना प्रदर्शन प्रशासन की अनुमति के बिना कोई प्रदर्शन मत कीजिए, जिससे आपका भविष्य खराब हो। अगर करना है बहुत ज़रूरी तो अनुमति ले करके और कानून और संविधान के दायरे में रह करके कीजिए। गलत बात तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती सभी के लिए, ख़ास तौर पर अगर हम दलित समाज बहुजन समाज की बात करें तो उनके लिए आदरणीय हैं, बहुत बहन जी हैं, बड़ी हैं, एक परिवार के मुखिया की तरह हैं। ये कहीं इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका आदर सभी करते हैं, सभी पार्टी के लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो सलाह दे रही हैं वो सही सलाह दे रही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपके परिवार का भी कोई बड़ा होगा जो समझदार होगा इंसान, वो यही सलाह देगा। लेकिन लोग हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। तो यही हुआ है इस पूरे मामले में और इस पर लगातार जो है राजनीति हो रही है। अभी आज ही मैंने एक खबर पढ़ी, ऐसी खबरें तो रोज़ हैं, आम हैं। गाज़ियाबाद के नंदग्राम में एक मजदूर परिवार जो मजदूरी करता है, एक नवनिर्माण कार्य चल रहा है, मॉल बना रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग, तो वो वहाँ पर मजदूरी करते हैं। उनकी 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये आज ही का मामला है, आप लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो ये घटनाएं तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरा मानना ये है बहुत दृढ़ता के साथ कि पर्टिकुलर जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के आप इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना करें। बेटियां सबकी बराबर हैं, न्याय सबके लिए उसी ढंग से मांगा जाना चाहिए और कानून के दायरे में रह करके सारी चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।